नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिनेश। इंसान को उसके पास जो है उसमें खुश रहना चाहिए, इस इंतज़ार में कि कुछ बहुत अच्छा जब होगा तब हम खुश होंगे। अपनी ज़िंदगी को व्यर्थ गंवाना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता है कि कल होना क्या है। और इसीलिए ऐसा ही प्लांट्स के साथ है। आप जो जहाँ तक पहुँच सकते हैं, जिन प्लांट्स को आप ला सकते हैं, जिनको प्रॉपरली नर्चर कर सकते हैं, उनके संग अपनी गार्डनिंग लाइफ को एंजॉय कीजिए, उनको अच्छे से रखिए, उनको मल्टीप्लाई कीजिए, उनके साथ समय बिताइए। क्योंकि प्लांट्स के साथ समय बिताना एक मेडिटेशन होता है। आप एकदम उस अवस्था में आ जाते हैं जब आप मेडिटेट करते हैं, और जब आप गार्डनिंग के कामों में प्लांट्स के साथ इन्वॉल्व होते हैं तो बिल्कुल वही अनुभूति आपको होती है जो मेडिटेशन के समय होती है। तो इसलिए प्लांट्स के साथ को एंजॉय कीजिए। आप प्लांट लगाते हैं तो अपने कलेक्शन को बढ़ाइए, उसमें कुछ नई वैरायटी शामिल कीजिए। और अगर आपने अभी तक नहीं लगाया है और हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं तो हिम्मत करिए, लगाइए। और ज़रूरी नहीं है कि एक साथ आप बहुत सारे प्लांट लेके आएँ। आप कुछ कुछ करके धीरे धीरे भी कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आमतौर पर जब आप किसी के बहुत सारे प्लांट देखते हैं तो आपको लगता होगा कहाँ से आए होंगे इतने सारे प्लांट, पर वो एक दिन के नहीं होते हैं। वो उसकी 20 साल की मेहनत का नतीजा होते हैं। क्योंकि प्लांट लाना उतना मुश्किल काम नहीं है, पर उनको संभाल के रखना और खासकर और कई सालों तक इस रूटीन को मेंटेन करना सबसे मुश्किल काम है। क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत पैशन में आकर के, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर के बहुत सारे प्लांट कलेक्ट तो कर सकते हैं, पर वो अपनी रूटीन को कंटिन्यूअसली रख नहीं पाते हैं और प्लांट्स मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो जब आप पैशनेट होते हैं तो आप तरह तरह के प्लांट लाते हैं, फिर जब आपका पैशन खत्म हो जाता है वो सारे के सारे प्लांट धीरे धीरे करके खत्म होने लगते हैं, खराब होने लगते हैं। तो इसलिए एक तो उतना लाइए जितना आप मेंटेन कर पाएं, दूसरा बहुत ही इंटेलिजेंटली और स्मार्टली उनको मेंटेन करिए। मैं अपने प्लांट्स को खुद ही लुक आफ्टर करती हूँ, और शायद यही एक बहुत बड़ी वजह है मेरे प्लांट्स के मेरे कलेक्शन में बने रहने की लंबे समय। आज जिस प्लांट की बात करने वाले हैं उसको पीलिया पेपरोमाइड्स, चाइनीज मनी प्लांट, कॉइन प्लांट या फिर यूएफओ प्लांट, पैनकेक प्लांट, बहुत सारे नामों से जाना जाता है। ये एक खूबसूरत प्लांट है। ये प्लांट एक अच्छा फेंग शुई प्लांट माना जाता है जो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट करता है। हालांकि मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करती हूँ, पर बहुत सारे लोग जो बिलीव करते हैं उनके लिए मैं ये बता दूँ कि ये एक वास्तु प्लांट है। यूँ तो ये प्लांट साउथ चाइना में पाया जाता है और हिमालयन रीजन में भी काफ़ी पाया जाता है, पर अब ये पूरी दुनिया भर में प्लांट लवर्स का वन ऑफ द मोस्ट डिज़ायर्ड, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट प्लांट है। और कारण है इसका ईजी ग्रोइंग होना। जब तक आपने इसे लगाया नहीं होता है तब तक आप ये नहीं समझ सकते हैं कि ये एक बहुत ही तेज़ी से ग्रो होने वाला, प्रोपगेट होने वाला प्लांट होता है, जिसको लगाने के बाद एक बार अगर आपने इसको प्रॉपर कंडीशन प्रोवाइड कर दी तो ये आपके घर में दिन दूनी रात चौगनी तरीके से फैलता रहता है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। आज के वीडियो में सबसे पहले जो शुरुआत करेंगे वो इस प्लांट को लेकर के और पेनीवर्ट को लेकर के डिफरेंस बताने को लेके करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर जगहों पर इवन आप यूट्यूब पर जो वीडियोस देखेंगे उसमें भी बहुत सारे क्रिएटर्स इन दोनों प्लांट में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं और बहुत कंफ्यूज रहते हैं। पेनीवर्ट की पत्तियां एकदम परफेक्टली राउंड होती हैं और इनमें बीच में जॉइंट होता है, मल्टीपल शूट्स होते हैं जिनमें अलग अलग पत्तियां ग्रो होती रहती हैं और सफ़ेद गुच्छे में छोटे छोटे फूल खिलते हैं। इनकी पत्तियां थोड़ी ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं, जबकि चाइनीज़ मनी प्लांट की पत्तियों में थोड़ा ऊपर की साइड स्टेम जॉइंट होता है और एक मेन शूट होती है जिसमें से बहुत सारे अलग अलग शूट्स निकलते रहते हैं बारीक, जिनमें पत्तियां होती हैं। पत्तियां नीचे से हल्की सी ड्रॉप शेप की होती हैं, यानी कि परफेक्ट राउंड नहीं होती हैं। और ये दोनों के बीच का जो मेजर डिफरेंस है वो आप अगर ध्यान रखेंगे तो आप कभी भी पेनीवर्ट और चाइनीज़ मनी प्लांट में कंफ्यूज नहीं होंगे। चाइनीज़ मनी प्लांट को एक अच्छी मॉइस्चर रिटेनिंग वेल ड्रेनिंग सॉइल मीडियम की ज़रूरत होती है, जो कि ह्यूमस यानी कि ऑर्गेनिक मैटर में काफ़ी रिच हो। और इस तरह का मिक्स बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कि एक अच्छा अरॉइड पॉटिंग मिक्स होता है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इसको किस तरह की मिट्टी में लगाया जाना चाहिए, वीडियो का लिंक आपको एंड में वीडियो के आता हुआ मिलेगा। वहाँ देख करके आप इसके लिए माफिक मिट्टी तैयार कर सकते हैं। वैसे मिट्टी में अगर आप परलाइट को और कोई मॉइस्चर रिटेनिंग मटेरियल जैसे मॉस ग्रास या कोकोपीट को थोड़ी मात्रा में ऐड करते हैं, उससे मिट्टी की गुणवत्ता बेहतर हो जाएगी और वो इस प्लांट की रूट्स को और इस प्लांट की ग्रोथ को पूरी तरह से सपोर्ट करेगी। ओरोइड्स के लिए परफेक्ट पॉटिंग मिक्स तैयार करने के लिए जो मैंने वीडियो बनाया था उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के एंड में मिलेगा। आप देख सकते हैं
अगर उसी पॉटिंग मिक्स को आप इस प्लांट में यूज़ करेंगे तो इस प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी, इसमें वाटर लॉगिंग भी नहीं होगी और इसके साथ ही साथ आपका प्लांट एक परफेक्ट सॉइल मिक्स में लगाए रहने की वजह से हेल्दी और हैप्पी रहेगा। जहाँ तक सनलाइट रिक्वायरमेंट की बात है तो इस प्लांट को मॉडरेट यानी कि मीडियम सनलाइट चाहिए। यानी कि अगर आप इसको डार्क एरिया में रखेंगे या कम लाइट में रखेंगे तो ये लेगी प्लांट होने लगेगा, जिसकी वजह से इसकी पत्तियाँ थोड़ी ज़्यादा सॉफ्ट होंगी, स्टेम्स भी बहुत लेगी होने लगेंगे और प्लांट अनहेल्दी हो जाएगा। इसलिए आप इसको मॉडरेट सनलाइट में रखें। सनलाइट पूरे प्लांट को प्रॉपर मिलती रहे, इसलिए टाइम टू टाइम इस प्लांट को रोटेट करते रहें ताकि ये चारों तरफ एक जैसा बढ़ता रहे। अदरवाइज़ एक साइड ये बहुत बढ़ने लगेगा जिस तरफ इसको सनलाइट मिल रही है और दूसरी तरफ से इसकी ग्रोथ कम होने लगेगी। इसको बहुत हार्श सनलाइट में भी नहीं रखना है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा तीखी सनलाइट में रख देंगे तो इसकी पत्तियां बर्न होने लगेंगी और आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। इसलिए एक अच्छा पूरे दिन लाइट वाला स्पेस चुनिए जहां पर दोपहर की तीखी धूप तो ना मिले पर पूरे दिन अच्छी धूप और रोशनी रहे। जहाँ तक इसके प्लेसमेंट की बात है तो इसके लिए एक अच्छी धूप वाला कवर्ड एरिया बेहतर इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर आपका साल भर ये प्लांट अच्छा चलता रहेगा, क्योंकि सर्दियों में ये प्लांट फ्रॉस्ट सेंसिटिव होता है। तो अगर आप इसको ओपन में रखते हैं तो फ्रॉस्ट से ये प्लांट मर सकता है। और या तो फिर आप एक तरीका अपनाइए कि गर्मियों में इसका प्लेस दूसरा रखिए और सर्दियों में इसके प्लेस को चेंज कर दीजिए। डायरेक्शन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ईस्ट और नॉर्थ दो डायरेक्शन ऐसी हैं जहां पर ये ओपन में बहुत अच्छे से साल भर थ्राइव कर सकता है, बस सर्दियों में फ्रॉस्ट से बचाना है। जबकि अगर आप कवर्ड एरिया में रखना चाहें तो साउथ फेसिंग, वेस्ट फेसिंग, ईस्ट फेसिंग कोई भी ऐसी बैल्कनी होगी जहाँ पर ये अच्छे से चलेगा, क्योंकि इसको इसकी ज़रूरत की धूप मिलती रहेगी। पर नॉर्थ फेसिंग कवर्ड एरिया में इस प्लांट को इसकी रिक्वायरमेंट की धूप नहीं मिलेगी। बात कर लेते हैं इसकी वाटरिंग रिक्वायरमेंट की। ये एक ऐसा प्लांट है जब इसको पानी चाहिए होता है तो ये आपको बता देता है, यानी कि जब ये हल्का सा ड्रूपी हो तब समझ लीजिए इसमें पानी डालने की ज़रूरत है। तो ऑलमोस्ट जब पॉट लगभग सूख जाता है तब इसमें दोबारा वाटरिंग कीजिए। वाटरिंग का तरीका ये इस्तेमाल कीजिए कि जब आप पानी डालें तो थॉरोली डाल दें, यानी कि मिट्टी पूरी तरह सैचुरेट हो जाए। फिर उस दिन का इंतज़ार करें जब ये प्लांट हल्का ड्रूपी दिखने लगे, और जैसे ही ये हल्का सा ड्रूपी हो तब आप इसमें दोबारा पानी डाल करके और इसको अच्छे से फिल करके पॉट को छोड़ दीजिए, पानी ड्रेन हो जाए। और ये मॉइस्चर बहुत लंबे समय तक जब प्लांट में बना रहेगा तो आपका प्लांट हेल्दी भी रहेगा और ओवर वाटरिंग से मरेगा भी नहीं। क्योंकि ये प्लांट ज़्यादातर जब ख़राब होता है तो उसका दो कारण होते हैं, एक तो ओवर वाटरिंग और एक ज़रूरत से ज़्यादा लो लाइट। क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोच लेते हैं कि ये एक इंडोर प्लांट है तो बहुत कम लाइट में अच्छे से थ्राइव कर सकता है। ऐसा नहीं है, इसको मॉडरेट लाइट चाहिए और इसको मीडियम वाटरिंग चाहिए। अब बात कर लेते हैं इस प्लांट को किस तरह का फर्टिलाइज़र यूज़ करें। आप इस प्लांट में कोई भी ऑल पर्पस फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आपके जो हाउस प्लांट्स के लिए ऑल पर्पस फर्टिलाइज़र आते हैं वो इसके लिए सफिशिएंट होते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्श और स्ट्रॉन्ग केमिकल फर्टिलाइज़र इसमें ना यूज़ करें। जब मिट्टी तैयार करेंगे तो उसमें ऑलरेडी वर्मी कंपोस्ट या कोई भी ऐसा मैन्योर या होम कंपोस्ट आप यूज़ करेंगे जिससे कि मिट्टी ऑर्गेनिक मैटर में रिच और ह्यूमस रिच बन जाए। और साल में 3-4 बार माइल्ड डोजेस ऑल पर्पस फर्टिलाइज़र की इसकी ग्रोथ के लिए बेहतर होती हैं। आप मान लीजिए आपकी 1 लीटर पानी में 1 चुटकी NPK 19-19-19 को डाइल्यूट करके और आप इस प्लांट में डाल सकते हैं। मेन स्टेम से दूर डालिए, वो इसकी ग्रोथ को बूस्ट करेगा, इसमें नए शूट्स लाएगा, इसकी पत्तियां शाइनी और हेल्दी बनेंगी। पर आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा ओवर फर्टिलाइज इस प्लांट को नहीं करना है, क्योंकि वो इसको हार्म कर सकता है। दूसरी बात, सर्दियों में इसमें फर्टिलाइज़र बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि जहां आपने सर्दियों में फर्टिलाइज़र यूज़ कर लिया आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा। हालांकि ये प्लांट काफ़ी हद तक कम टेम्परेचर को झेल लेता है, पर आपको इसको फ्रॉस्ट से तो हमेशा बचाना ही है। ये एक फ्लावरिंग प्लांट होता है और स्प्रिंग के सीज़न में इसमें छोटे वाइट कलर के फूल भी खिलते हैं जो देखने में बहुत ही क्यूट लगते हैं। हालांकि इस प्लांट को हम लगाते तो इसके फोलिएज की वजह से हैं, पर फूल खिलना आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट देता है। क्योंकि नॉर्मली अगर आप इसको कम लाइट में रखेंगे या इंडोर्स रखेंगे तब इसमें फ्लावरिंग नहीं होती है।
लेते हैं इस प्लांट के प्रोपगेशन की। इस प्लांट को आप 3 तरीक़ों से प्रोपगेट कर सकते हैं। एक तो नए ऑफशूट्स जो निकल रहे हैं उनको निकाल करके अलग लगा करके कर सकते हैं। दूसरा, इसकी पत्तियों से भी आप इस प्लांट के नए प्लांट बना सकते हैं। पत्तियों को नीचे स्टेम जॉइंट से निकालें और उसके बाद उसको पानी में अगर आप डालेंगे तो उसमें इस तरह से रूट्स की और नए शूट्स की ग्रोथ हो जाती है। और इस तरह से आप एक्स्ट्रा जो शूट्स प्लांट पे टाइम टू टाइम निकलते रहते हैं उनको भी अलग करके और इस प्लांट को बना सकते हैं। प्लांट को प्रूनिंग की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये प्लांट जितना ज़्यादा थिक होगा, जितना घना होगा, उतना ज़्यादा देखने में खूबसूरत लगेगा। और क्योंकि एक स्टेम में एक ही पत्ती होती है तो इसलिए अगर आप उसको प्रून भी कर देंगे तो प्लांट की ओवरऑल थिकनेस पे कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव असर नहीं पड़ेगा। इसलिए पत्तियों को प्रून करने की जगह इस प्लांट को ग्रो होने दें। नए शूट्स जो निकल रहे हैं वो कंटेनर के साइज़ के मुताबिक उनको ग्रो होने दें, या फिर उनको अगर कंटेनर छोटा है तो इस तरह से सेपरेट करके उनके नए प्लांट लगातार बनाते रहें। बात कर लेते हैं डिजीज़ और पेस्ट इन्फेस्टेशन की। ये प्लांट बेसिकली एक साउथ चाइना में ग्रो होने वाला प्लांट है और हिमालयन रीजन में भी ये पाया जाता है। नॉर्मली ये पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट होता है, यानी कि इसमें पेस्ट वगैरह की बहुत ज़्यादा संभावना नहीं होती है। पर अगर आपके प्लांट में किसी भी तरह के पेस्ट, एफिड्स या माइट्स दिखाई दे रहे हैं तो आप उनको रिमूव करने के लिए नीम स्प्रे को यूज़ कर सकते हैं या सोप वाटर सोल्यूशन को यूज़ कर सकते हैं। कोई भी हार्श केमिकल पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करें, क्योंकि वो प्लांट को मार सकता है, प्लांट को ख़राब कर सकता है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि जो भी मैं अपडेट करूं वो झटपट आप तक पहुंचे। वीडियोस पसंद आने पर उनमें कमेंट करना, उन्हें लाइक करना बिल्कुल भी मत भूला करें। कमेंट करने से वीडियोस की रीच बढ़ती है, वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचते हैं। थैंक यू वेरी मच। इसके साथ ही गार्डनिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कॉमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं।